बेटा बोल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ममता शर्मा, आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका, आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से भाग 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और जिनकी कविताएं हैं अभी न होगा मेरा अंत और मातृवंदना। तो हम मातृवंदना कविता को आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम अपने जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं और जिनका उपनाम निराला है, उनके जीवन परिचय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को अध्ययन कर लेते हैं। तो सभी बच्चे अपने बुक और कॉपी पेन से निकाल लीजिए। मैं लिखवा रही हूँ, वो आप लिखेंगे। पहला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के परिचय से जो एक एक नंबर के प्रश्न बनते हैं, या फिर जो पूरा ही परिचय आता है उसमें अपन क्या लिखेंगे, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप रेखांकित कर लीजिए और या फिर लिख लीजिए। पहला प्रश्न अपना बनता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ और कौन से जिले में हुआ था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म, पहला बिंदु है अपना, इनका नाम तो है सूर्यकांत त्रिपाठी, लेकिन उपनाम क्या है इनका, निराला। इस बात को ध्यान रखिएगा। सूर्यकांत, एक एक नंबर की जो प्रश्न आते हैं उससे दिगंते का परिचय में भी अपन लिख सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इम्पोर्टेंट है, सभी लिखेंगे बच्चे। लिख रहे हो क्या? औपचारिक शिक्षा कहाँ होती थी, उनकी औपचारिक शिक्षा, इसमें नहीं लगाना है, कितना लिखना है, औपचारिक, नहीं तो मैं करवा देती। औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक ही, हाई स्कूल तक ही। हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन उन्होंने स्वयं किया था। प्रश्न अपना इससे क्या बनता है गलत, इसलिए पढ़ते, अगर हम इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनता,
हिंदी फिल्म बांग्ला का अध्ययन इन्होंने स्वयं किया था। मैं देखूंगी, आज देख रही है ना, देखूंगी। इनके पिता की मृत्यु कब हुई थी? 3 वर्ष की अवस्था में। जब ये 3 वर्ष के थे तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। 3 वर्ष की बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कौन सी अवस्था होती है जीवन की? किशोरावस्था। किशोरावस्था तो नहीं, सबसे तो हाँ, 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ माँ की माँ की मृत्यु। हाँ, और मृत्यु 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ की मृत्यु तथा युवावस्था। युवावस्था कौन सी होती है? युवा अवस्था तक पहुँचते 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 पिताजी साथ छोड़कर छोड़कर इस संसार से विदा हो गए। इस संसार से विदा हो गए। जमीन पर जीवन है वो हमेशा सुख में रहा। कविता के साथ साथ कविता के साथ 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 उपन्यास उपन्यास कहानी उपन्यास कहानी आलोचना विद्वान आलोचना विज्ञान को लिखने वाले लिखने वाले निराला मूल रूप से क्या थे? कवि थे। इंग्लिश में कवि थे। ये और अन्य विद्याओं को लिखते थे, लेकिन मूल रूप से ये कवि थे। उनकी कविताओं में जिनका जिक्र अधिक होता है, उनकी कविताओं में प्रश्न अपना बना कि उनकी कविताओं में सबसे ज्यादा प्रसन्न किसका मिलता है। उनकी कविताओं में जीवन जीवन का यथार्थ चित्रण वेरी इम्पोर्टेंट बिंदु यथार्थ यथार्थ चित्रण तथा मानव अनुपीड़ा मानव मानव की पीड़ा
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं, कृतियां सारी कृतियों को आप 4 4 तो कम से कम याद करेंगे। अनामिका, अनामिका, परिमल, दीपिका, दीपिका, तुलसीदास। तुलसीदास की हमने कविता पढ़ी थी, कौन सी है? याद है किसको? हाँ, लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा हमने पहले भी पढ़ी थी, याद है? पूजा रखना, बेनती महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ में कैसे बैठते हो बेटा? चलो सीख पे। अब देखिए, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उनसे जो बिंदु बनते हैं, पहला बनता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म और कौन से जिले में हुआ था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। और इनकी औपचारिक शिक्षा कहाँ तक हुई थी? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई थी। फिर उन्होंने स्वयं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कौन कौन सी भाषाओं का स्वयं अध्ययन किया था? तो उन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला का अध्ययन उन्होंने स्वयं किया था। फिर चौथा प्रश्न बनता है अपना कि उनकी पिताजी की और माता की मृत्यु कब हुई थी? तो 3 वर्ष की बाल्यावस्था में उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी तथा युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते इनके पिताजी इस संसार छोड़कर चले गए थे। फिर कविता के साथ साथ उन्होंने क्या क्या लिखा था और मूल रूप से वो क्या थे? तो कविता के साथ साथ उन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना विद्याओं को लिखने वाले निराला थे और वह मूल रूप से क्या थे? कवि थे। फिर उनकी कविताओं में विशेष रूप से क्या देखने को मिलता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में हमें क्या देखने को मिलता है? तो उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, यानी जीवन की जो वास्तविकता है उसका, तथा मानव मन की पीड़ा की, मानव के मन में कितनी पीड़ाएं हैं उसका, स्वतंत्रता के प्रति आक्रोश, यानी हमारा देश जो गुलाम था, स्वतंत्र था, उसके प्रति उनका तीव्र आक्रोश था तथा अन्याय तथा विश्व परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करता है कि अन्याय हो रहे हमारे तथा विश्व परिस्थितियां हो, हमारे अनुकूल परिस्थितियां नहीं हो, इनके संघर्ष की प्रेरणा वो हमें प्रदान करते हैं। प्रश्न अगर 1 नंबर का अक्सर जो पूछा जाता है, पूछ दिया जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कोई भी 4 कविताओं के नाम लिखे, तो आपको कम से कम 4 उनकी कृतियों में नाम याद होने चाहिए। कृतियां हैं उनकी अनामिका, परिमल, गीतिका,
तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा और अर्चना, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो अगर हमारे जैसे एक नंबर के प्रश्न आए उस हिसाब से भी और पूरा जो परिचय आ जाए तब भी उस दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं आप लोग, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और उसमें भी लिखे, पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा वो। हाँ, औपचारिक शिक्षा यानी जो अपन साधारण रूप से जो ले लेते हैं। सूर्यकांत, अब इसका लिख लिया क्या बेटा आपने? लिख रहे हो कौन से पॉइंट में? लिख लो, आप सभी भी लिख लीजिए। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है मातृवंदना, उसका अध्ययन करेंगे। आपने लिख लिया क्या? देखो, लिखिए। अब देखिए, पहले इनके हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जन्म 1896 ईस्वी और मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई। इनका परिचय है, वाद विवाद और मंथन के बाद विद्वान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। वाद विवाद यानी वाद विवाद होना यानी वाद यानी किसी कोई मत पे नहीं थे, कोई तरह था ये नहीं है इनकी जन्म और मृत्यु, इस पर वाद विवाद हो गया था, बहस हो गई थी। तो अब फिर वाद विवाद और फिर उस पर बहुत ज्यादा मंथन हुआ कि वास्तव में ये इनकी जन्म मृत्यु के वो है क्या, सन है क्या। तब उस बात पे नतीजे पर पहुंचे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म है वो 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। उनकी जो औपचारिक शिक्षा थी वो हाई स्कूल तक हुई थी। तदुपरांत उन्होंने हिंदी का, संस्कृत का और बांग्ला का उन्होंने अध्ययन स्वयं ही किया था। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवावस्था के पहुंचते पहुंचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। जब वो मात्र 3 वर्ष के थे, बाल्यावस्था में थे, तब इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी और जब ये युवावस्था में पहुंचे तब इनके जो पिताजी थे वो साथ छोड़कर इस संसार से चले गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में भारत में क्या थी, महामारी फैल गई। तो इसमें महामारी में उनकी पत्नी थी, वो उनकी मृत्यु हो गई, भाभी और भाई और चाचा है वो भी चले गए। यानी उन्होंने अपने जीवन में मृत्यु का बहुत सामना किया। उनके जो नजदीकी रिश्तेदार थे, परिवार के जो सदस्य थे वो चले गए। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अंत में उनकी पुत्री जिसका नाम था सरोज, वो उनकी जब मृत्यु हो गई तब निराला को झकझोर कर रख दिया। यानी उनके मन में असीम दुख हुआ। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसे साक्षात्कार किया था। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसे साक्षात्कार कैसे किया कि जिस प्रकार मृत्यु आती है हमारे मन में, तो मृत्यु आती है तो हम उसका सामना है वो कितने दुखपूर्ण तरीके से करते हैं। वैसे ही उनके जब 3 वर्ष के थे माँ की मृत्यु हो गई, फिर पिताजी की, फिर पत्नी, भाई, चाचा, फिर ये बेटी चली गई। तो उनका सामना मृत्यु के जैसा साक्षात्कार किया उन्होंने। उनकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में दिखाई देती है। उसकी जो अभिव्यक्ति है
वो उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। यानी उनकी मृत्यु के जैसा जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो उनकी उन्होंने जो भी कविताएं लिखी है वो हमें उनमें देखने को मिलती है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। विषम परिस्थितियां यानी परिस्थितियां थी वो उनके अनुकूल नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन में मृत्यु का जैसा साक्षात्कार कर लिया था, लेकिन भी उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी और जीवन से कोई समझौता नहीं किया और जीवन को अपने तरीके से ही जिया। लेकिन अक्सर जो साधारण मनुष्य है वो क्या करते हैं, इतने दुख देख ले उसके बाद में क्या हो जाते हैं, वो हताश और निराश हो जाते हैं। वो अपने जीवन को ऐसे समझते हैं कि मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को सुचारू रूप से वो चलाते रहे जैसे उनके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं हो। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना विद्याओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। कि कविता के साथ साथ वो कविता भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे और आलोचना की विद्याओं को लिखने वाले को भी लिखते थे। लेकिन मूल रूप से वो क्या थे, कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण तथा मानव की पीड़ा, स्वतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। उनकी कविता में जीवन का जो यथार्थ चित्रण है वह तथा मानव मन की पीड़ा है कि मानव मन में क्या क्या पीड़ा रहती है, उनका स्वतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश यानी हमारा भारत था वो जब गुलाम था तो उनके प्रति उनके मन में भी आक्रोश था तथा विषम परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई पड़ती है। पर जीवन में अगर अनुकूल परिस्थितियां हो तो सभी जीवन जीते हैं, लेकिन यदि जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाए, प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, उसके प्रति भी संघर्ष करने की जो गूंज है वो उनकी कविताओं में हमें सुनाई देती है। कृतियां उनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? उनकी प्रमुख कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना और आराधना। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की प्रमुख 4 कृतियों के नाम लिखिए तो ये बताएंगे कौन कौन सी है उनकी प्रमुख कृतियां बिना देखे हुए? पूजा और अर्चना, है ना? पाठ परिचय। अब हम जो उनकी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनकी जो दो प्रमुख कविता हैं अभी ना होगा मेरा अंत और मातृवंदना, इसमें क्या है वो हम इसका भी पाठ परिचय पढ़ते हैं। कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। कवि निराला की जो प्रस्तुत कविता है, पहली कविता है जिसका नाम है अभी न होगा मेरा अंत, वो जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। यानी जीवन की जो अवस्था है, युवावस्था, उसको अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है कि जिस प्रकार इसकी जो युवावस्था है ना, उसकी तुलना उसने कवि ने किससे की है? वसंत ऋतु से की है। कि जिस प्रकार वसंत ऋतु आती है, सभी ऋतुएं होती है लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ किसको मानते हैं? वसंत ऋतु को। तो वसंत ऋतु होती है वो क्या करती है? उस वसंत ऋतु में नए नए पत्ते आ जाते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, कलियां खिल जाती हैं, भंवरे उन पर गुलजार करते हैं, चारों तरफ का जो प्राकृतिक परिवेश है वो सुंदर दिखाई देने लगता है। वैसे ही हमारे जीवन की जो युवावस्था है उसमें क्या रहता है? उत्साह रहता है, संचार रहता है। तुम युवा हो, तुम्हारे अंदर एक जज्बा है, जीने की इच्छा है, जिजीविषा, जिजीविषा यानी जीने की इच्छा होती है, उसमें कर दिखाने की इच्छा रहती है। तो कवि अपनी जो युवावस्था है वो कहते हैं कि युवा मेरे जीवन का अभिनव गंध यानी मेरे जीवन में अभी युवावस्था है, उसमें सभी मैं पता नहीं क्या कर लूंगा, क्योंकि इसमें युवावस्था में एक जीवन जीने की एक अदम्य मन में उत्साह रहता है। तो कवि कहते हैं कि जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। उनकी कौन सी कविता? मेरा अभी ना होगा मेरा अंत।
जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदय उत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि जीवन रूपी वन में, इसमें रूपक अलंकार है कि जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी, यानी जीवन को जो महत्वपूर्ण अपना पड़ाव है युवावस्था, उसमें जो हृदय उत्साह होता है, जो युवावस्था में जो उत्साह होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला होता है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। निराला का जो काव्य है वो किसी एक मुकाम पर आ जाए, यानी किसी एक ही वस्तु पर आकर टिक जाए, ऐसा नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। वे इस कविता के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, युवकों में निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं, यानी युवकों को वो एक प्रेरणा प्रदान करते हैं कि युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को कुछ कर गुजरने की शक्ति होती है और वो कुछ कर सकता है। वे इस तभी तो वे कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। इसीलिए तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, वो कहते हैं कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जीवन में अभी अभी तो मृदुल वसंत आया है। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। जीवन का यह पड़ाव, जो युवावस्था होती है, वह हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए नहीं, कि यदि तुम्हारा एक दिन भी है वो बहुत अमूल्य है, तुम उसको बिल्कुल भी व्यस्त नहीं करो, उनको बिल्कुल भी नहीं गुजारो हाथ पर हाथ रख बैठने का, यानी आज ये काम मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, इस पर नहीं करने का। उसमें जीवन को कर्म सौंदर्य यानी काम ही करते रहना, उसको निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है कि मुझे ये आज का काम है ये वो कर लेना है। आपके मन में जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए है ये जो आपका युवावस्था है वो। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा से लबरेज है। कवि निराला ने प्रखर आशावाद, यानी आशावाद यानी जीवन जीने की जो इच्छा है, कामना है, और कर्म करने की जो उनकी जिजीविषा यानी जीने की इच्छा है कर्म करते हुए, उससे लबरेज है। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य अनुपम है। उनके लिए उन्होंने जो शब्दों का चयन किया है और भावों को जो उन्होंने भाव प्रस्तुत किए हैं वह इस कविता के अनुकूल हैं। इसमें आप यहाँ से पूरा ही जो परिचय है सौंदर्य अनुपम है इसको ब्रैकेट में कर लेंगे कि अगर आपको परिचय देना चाहिए आपकी अभी ना होगा मेरा अंत में क्या है, तो आप ये पूरा ही कोष्ठक में लगा लीजिए इसको। फिर दूसरी कविता है अपनी मातृवंदना। मातृवंदना कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है। जो मातृवंदना कविता है उसमें निराला का जो राष्ट्र प्रेम है वो मुखरित हुआ है, कि राष्ट्र के प्रति उनकी जो प्रेम है वह उद्घाटित हुआ है, जिसमें वे अपनी अर्जित सभी कर्मों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रही हैं। जिसमें वो क्या करना चाहते हैं कि उन्होंने जो अपने जीवन में सभी जो कर्म फल अर्जित किए हैं वह अपनी माँ भारती के चरणों में अर्पित करने में अपनों को धन्य महसूस करते हैं। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर सुख दुख से मुक्त करना चाहता है। कवि क्या करते हैं, कवि जीवन पथ की सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त कराना चाहता है। कि हाँ, कवि क्या करता है कि जीवन पथ के जो उस सभी विघ्न बाधाएं यानी जो कष्ट हैं, मुसीबत हैं, उन सब को पार करता हुआ वो माँ की सेवा में अपना बलिदान कर देना चाहता है और माँ भारती को हर दुख से मुक्त करना चाहता है। व्यक्ति किसी को दुख से मुक्त कब कर सकता है, जब वह वह अपने भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो जो उसके प्रति श्रद्धा रखते हो और उसकी कोई भी दुख आए, उसकी जो पीड़ा आए उसको वो देख के वो उसको निरंतर देखता रहे और उसे दूर करने का प्रयास करे, तभी वह उसको दुख से दूर कर सकता है।
उसके दुख को दूर कर सकता है। इसीलिए कवि है वो माँ को क्या करता है, मातृ वंदना कविता में माँ भारती के आंखों में आंसू देखना चाहता है, ताकि वह उन आंसुओं को देख करके उसके जो माँ भारती को मुक्त कराने की इच्छा है, अपने आप को जीवन में जो सारे कर्म फल है, अर्जित फल है, अपने श्रेष्ठ आचरण है, उन सभी को उन पर न्यौछावर करने के लिए तैयार है। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है। मातृवंदना को भी आप सारे कोष्टक में कर लेंगे, अगर पूछा जाए इसमें क्या दिया गया है तो आप ये लिख देंगे। अब हम अपनी कविता मातृवंदना मातृवंदना को पढ़ते हैं। नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल। नर यानी जो मनुष्य रूप में जो प्राप्त है वर्तमान जो जीवन है, नर जीवन जो अपना भी जो जीवन है और मनुष्य रूप से में प्राप्त है, सकल यानी सारे, बलि यानी न्यौछावर होना, बलिदान होना, सिंचित यानी सींचे हुए या परिश्रम से किए हुए। और पढ़ते हैं पहले इसको। नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित फल। इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि हे माँ, मुझे ऐसा आत्म बलिदान प्रदान करो कि मैं अपने मनुष्य जीवन के स्वार्थ सकल यानी जीवन के जो सारे स्वार्थ है और मेरे श्रम सिंचित सफल और मेरे परिश्रम से जो अर्जित फल है वो अपने जीवन को भी और सारी वस्तुओं को भी हे माँ भारती तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूं। यानी जो कवि की जो देश प्रेम की जो निस्वार्थ भावना है वो इन पंक्तियों में हमें देखने को मिल रही है। फिर आगे है, जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर सह सकूं मुझे तू पुर दृढ़तर, जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल, रंग जल से पाबल बलि कर दूं, जननी जनन सम सिंचित फल। इसमें जो आया है नर जीवन के स्वार्थ सकल, इसमें पहले पंक्ति के अंदर अनुप्रास अलंकार है। मैंने बताया था आप लोगों को अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार में आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें सवर्ण की बार बार में आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। फिर जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, मृत्यु पथ यानी मृत्यु की ओर बढ़ता जो जीवन है, महाकाल के खरतर, महाकाल यानी समय, महाकाल किसे कहा गया, समय को, मृत्यु को, खरतक यानी अधिक जो तीखे होते हैं पेने बाण, उसके लिए आया है। दृढ़तर यानी दृढ़ निश्चय करना, अश्रु जल यानी आंसुओं से भरे हुए नेत्र, विमल यानी स्वच्छ, द्रंग यानी आंसू से भरे हुए नेत्र, जननी यानी माता, श्रम सिंचित फल यानी परिश्रम से प्राप्त जो फल है उसके लिए कहा गया है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर से सकू तू मुझे को तू दृढ़ कर, कि हे माँ तू मुझे इतना दृढ़ बना दे कि मैं जीवन रूपी रथ पर सवार होकर अर्थात मृत्यु की चिंता किए बिना जीवन में आगे बढ़ते हुए समय समय पर आने वाले बाण की तरह जो कष्टदायक बाधा है, विघ्न है, उन सबको सहता हुआ तेरी सेवा करूं। अजागे मेरे उर में तेरी, उर यानी क्या होता है, हृदय की मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, कि हे भारत माता मेरे हृदय में तेरा आंसू से धुला हुआ स्वच्छ रूप साकार हो जाए, क्योंकि द्रंग जल से अश्रु जल धोत विमल, द्रंग जल से पाबल कर दूं, जननी जन्म सृजित फल, क्योंकि मैं परतंत्रता से दुखी है और आंसू बहाते हुए तेरे रूप को मेरे मन में बसा लेना चाहता हूँ, क्योंकि तेरे जो आंसू है वो मुझे इतना बल प्रदान करेंगे कि मैं अपने जीवन के जो सारे जीवन में जो परिश्रम से भी अर्जित सभी वस्तुएं हैं और जीवन के भी तुझ पर बलिदान कर सकता हूँ। क्योंकि जब मैंने अभी बताया था आपको पहले भी कि जब कोई भी मनुष्य अपने से अपने को जो श्रद्धेय व्यक्ति होता है या अपना चाहने वाले व्यक्ति होता है, उसकी आंखों में जब वह आंसू देखता है तो उनको दूर करने के लिए वह कोई भी कष्ट को
मुसीबत को झेलने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी कहते हैं कि ये माँ भारती, मेरे हृदय में तेरे आंसू से भरा हुआ जो रूप है वो मेरे मन में साकार हो जाए, क्योंकि तेरे आंसू मुझे इतना बल प्रदान करेंगे कि मैं जो अपने सारे जीवन के जो परिश्रम है से अर्जित सभी वस्तुएं हैं और जीवन को तुझ पर न्यौछावर कर सकूंगा। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी कविता का के एक भाग का हमने अध्ययन कर लिया है। आज अब हम दूसरे का कल करेंगे। इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। पूछना है कुछ? नहीं पूछना? थैंक यू। हैव ए नाइस डे। टाइम हो गया।